बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रायते की रेसिपी शेयर करूंगा। आप इस रायते को बनाएं, आप इसको किसी भी डिश के तौर पे या एज ए साइड डिश भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होता है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर ज़बरदस्त सा रायता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉल लेना है और बॉल में हमने सबसे पहले दही को छान लेना है। दही जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, रायते का टेक्सचर उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो इसलिए या आप इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा या आप इस तरह का एक स्ट्रेनर लेके तो उसके ज़रिए दही को छान लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास 750 ग्राम के जितना दही है और इस दही को हमने स्ट्रेनर में डाल देना है और हमने इसको अच्छी तरह से छान लेना है ताकि दही के अंदर जो एक दाना होता है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दही को हमने एकदम जो है वो स्ट्रेनर में डाल के छान लिया है और अभी आप अगर इसका टेक्सचर देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और अभी यहाँ पे हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल कर देना है ताकि ये थोड़ा सा जो है वो पतला हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चटनी या सब्ज़ चटनी 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और इसमें आधी चाय का चम्मच नमक शामिल करके इसको अच्छी तरह से पीस के इसकी ग्रीन चटनी बना ली थी, ये हमने इसमें शामिल कर दी। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने आधा कप के जितने इसमें उबले हुए मटर शामिल कर देने हैं क्योंकि हम एक वेजिटेबल रायता बना रहे हैं तो ये रायते में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी वेजिटेबल इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसमें एक मीडियम प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके इस पे 2 चाय के चम्मच नमक लगा के इसको अच्छी तरह से मसल के मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। और 10 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट कर लेना है किसी भी छलनी में डाल के। और फिर ये हमने नमक लगा हुआ प्याज इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें 3/4 कप के जितने बारीक क्यूब कट किए हुए खीरे शामिल करेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसमें एक बड़ा टमाटर क्यूब कट करके वो शामिल करेंगे। तो टमाटर को कट करके इसके जो बीज हैं उसको निकाल दीजिएगा और बाकी टमाटर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमने इसमें एक बड़ा आलू क्यूब कट किया हुआ उबला हुआ वो शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 से 2 खाने के चम्मच के जितनी ग्रीन चटनी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और नमक आप इस स्टेज पे चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप मज़ीद इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे रायते को मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। और 1/4 चाय का चम्मच हमने साबुत ज़ीरा लेके उसको थोड़ा सा हाथों पे मसल के वो इसमें शामिल कर देना है। इससे जो रायते का जायका है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आएगा क्योंकि जो टिपिकल फ्लेवर होता है ज़ीरे का वो इसमें उठ के आना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा रायता जो है वो वेजिटेबल रायता बन के बिल्कुल रेडी है। और अभी यहाँ पे हम इसको गार्निश करेंगे पुदीने की पत्तियों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रायते की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। बिलीव मी, ये इतना ख़तरनाक मज़ेदार सा रायता बन के तैयार होता है। आप इसको बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, चावलों के साथ, दाल चावल के साथ, इवन कि आप इसको एज़ इट इज़ रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।